अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप के बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको याद होगा, कल हमने स्टार्ट कर लिया था अपना क्रैश कोर्स फॉर डायरेक्ट टेस्ट। और उसमें हमने आउटलाइन भी डिस्कस की थी और क्या क्या हम क्रैश कोर्स में कवर करने वाले हैं, ठीक है। और क्या क्या आपकी क्विजेज होंगी, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन से नहीं है, ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस कर ली थी। और आपको लेक्चर वन भी हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें मैंने आपको कुछ असाइनमेंट भी दी थी, जो कि मुझे एक भी स्टूडेंट ने सबमिट नहीं करवाई, जो कि आपको करवानी थी। असाइनमेंट क्या थी, ये तो हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया था। असाइनमेंट थी ये पास्ट पेपर्स के 7 क्वेश्चंस मैंने आपको असाइनमेंट दिए थे। मैंने आपको कहा था ये करके आपने मुझे इनके आंसर शेयर करने हैं। अगर आपने नहीं किए तो मैं इनका सॉल्यूशन आज की क्लास में आपको नहीं बताऊंगा। और आज का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आप ये सारी चीजें, जितने भी क्वेश्चन है, ये सारे खुद ब खुद कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये आज हम टॉपिक इंशाल्लाह कवर कर लेंगे और कंप्लीट भी कर लेंगे। देन आपका सेट्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और रात आपका परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको हम थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहते हैं, इसीलिए पहले आपके जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए थे उसको हम कवर कर लेंगे, ठीक हो गया। तो आज हम अपना सेट्स का टॉपिक इस लेक्चर में खत्म करेंगे और हम रात से परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया। रात की आपकी क्लास 9:30 बजे होगी, बी प्रिपेयर्ड। एंड डोंट वरी, अगर आप अटेंड नहीं कर पाते तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। तो हमने ये कल सारा लेक्चर कवर कर लिया था। हमने टाइप्स वगैरह पढ़ लिए थे, कार्डिनलिटी हमने पढ़ ली थी। और इसके लिखने के तरीके जो थे आपके पास, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और जो बिल्डर फॉर्म था, वो भी हमने कवर कर लिए थे। और इसके डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़े थे, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, इक्विवेलेंट सेट्स एंड इक्वल सेट्स। यहाँ आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ऑपरेशन ऑन सेट्स एंड वेन डायग्राम्स। क्योंकि वेन डायग्राम्स का एक दो क्वेश्चंस आता है, जो वर्ड प्रॉब्लम था जो ऊपर है, वो भी आपके वेन डायग्राम्स के फार्मूला में से इजीली सॉल्व हो सकता है। और बाकी जनरल ऑपरेशंस, जो कि आपके ऊपर कॉम्प्लीमेंट का भी एक क्वेश्चन था, और यूनियन और इंटरसेक्शन का भी कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सो ये है आपके पास ऑपरेशन ऑन सेट्स। सबसे पहले तो आपने यूनियन सुना होगा। यूनियन आई होप कि आप सबको पता होगा। यूनियन में हम सारे दोनों सेट्स के एलिमेंट्स मिला के लिखते हैं, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको एक बार लिखते हैं, क्योंकि सेट्स में डुप्लीकेट्स नहीं होते। ये हमने कल पढ़ा था सेट की डेफिनेशन में, ठीक है। आज वैसे आपको स्क्रीन तो शो हो रही है, प्लीज डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। ऐसा ना हो कि मैं सारा लेक्चर दे जाऊं फिर आप कहेंगे सर हम फर्स्ट स्क्रीन पे ही थे, ठीक है। तो लेक्चर 2 ऑपरेशन ऑन सेट्स, यही स्क्रीन शो हो रही है, प्लीज डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, दैट मैं आगे कंटिन्यू करूँ इसको। थैंक यू सो मच अब्दुल गफ्फार, मतलब शो हो रही है, ठीक है। जैसे मूव होते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि आप नेक्स्ट स्लाइड है या इसके बाद ये मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप जो है ख्याल से वो देखते जाइएगा। तो आपके पास यूनियन होती है, ए यूनियन भी उसका सिंबल ये होता है यू, जो हम लिखते हैं। और यूनिवर्सल सेट भी ये होता है, आपको पता है। तो ख्याल कीजिएगा कहाँ पे आपसे यूनिवर्सल सेट पूछ रहा है, कहाँ से आपसे यूनियन पूछ रहा है, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स देट आर इन ए और बी और बोथ, ऐसे एलिमेंट्स जो के सेट ए में हो, बी में हो या फिर दोनों में हो, वो सारे मिला के हम यूनियन में लिखते हैं। लुक फॉर द कीवर्ड और जो ये वर्ड लिखा हुआ है ना, आप इसको गौर करें। तो मतलब ये आपका पूरा नटशेल में आप आर वर्ड है ना, ये आपका यूनियन का पूरा मतलब आपको बता देता है कि यूनियन मतलब कंबाइन करके, या इसमें हो या इसमें हो या इसमें हो, वो सारे मिला के लिख लेते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 3 4 5। तो इन दोनों को यूनियन करेंगे तो 1 इसमें है इसमें नहीं हम लिखेंगे, 2 इसमें है इसमें नहीं लिखेंगे, 3 इसमें भी है इसमें भी है हम एक बार लिखेंगे, 4 बी सेट में है ए में नहीं ये भी लिखेंगे, 5 बी में है ए में नहीं ये भी हम लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम यूनियन जो है फाइंड करते हैं, कंबाइन करके लिखते हैं। इंटरसेक्शन जो है वो आपका पूरा एंड वर्ड पे जो है डिपेंड करता है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स देट आर इन बोथ ए एंड बी, यानी दोनों में जो कॉमन होते हैं हम उनको एक बार करके लिख लेते हैं। ये आपका सिंपल इंटरसेक्शन होता है। और आपके टेस्ट में इंटरसेक्शन का क्वेश्चन आया हुआ था, तो आई थिंक ये 10 सेकंड का क्वेश्चन होगा, जो आप वहां पे इजीली कर सकते हैं सारे बच्चे। लुक फॉर कीवर्ड एड इफ सेट्स आर डिसजॉइंट, देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी सेट। अब ये आपका एमसीक्यू है जो ट्रिक में है ना, कि इफ सेट्स आर डिसजॉइंट, हमने कल डिसजॉइंट सेट पढ़ा था, जिसका मतलब था दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो उन दोनों सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, जब दो सेट्स डिसजॉइंट होंगे तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, नल सेट होगा, यानी कोई भी मेंबर, क्योंकि उनमें कॉमन नहीं था। तो ये आपका एमसीक्यू के लिए
ट्रिक है, याद रखिएगा कि डिसजॉइंट सेट्स का इंटरसेक्शन हमेशा नल सेट होता है। यहाँ पे एग्जांपल है इंटरसेक्शन की, 1 2 3, बी है 3 4 5। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा वो हम लिख लेंगे। तो इन दोनों सेट्स में सिर्फ एक ही है 3, जो दोनों में कॉमन है, एक मर्तबा हम लिख लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास डिफरेंस आता है। डिफरेंस का भी एक क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ था जो पास्ट पेपर में आया हुआ था। डिफरेंस क्या होता है, अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट आर इन ए बट नॉट इन बी। यानी जब आप ए माइनस बी कर रहे हैं तो सिर्फ वो एलिमेंट्स जो आपके ए सेट में हो लेकिन बी में ना हो वो हम लिख लेंगे। ठीक है। और अगर यहीं पे बी माइनस ए करते तो सारे वो एलिमेंट्स जो बी में हो और ए में ना हो, यानी जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, बाकी पहले वाले के जस्ट लिखेंगे। एग्जाम्पल है आपके पास ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 2 4 6। तो आपके पास सेट ए में देखें, अब आप फाइंड क्या कर रहे हैं, ए माइनस बी, तो कौन सा एलिमेंट होंगे, 1 एंड 3, क्योंकि वो ए में मौजूद है बी में नहीं है। अगर यही दोनों सेट्स हो, सेट ए एंड बी, और मैं आपको कहूं बी माइनस ए करें तो क्या रिजल्ट आएगा सेट का, मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताएं। अब लेट्स सी, जल्दी जल्दी बताएं भाई। 3 सेकंड का क्वेश्चन है जस्ट। अब बी माइनस ए मैंने आपसे पूछा है, ठीक है। इतना स्लो? बेटा सिंपल है, उसका आंसर 6 होगा जस्ट, क्योंकि 2 यहां पे भी है, यहां पे भी है, 4 यहां पे भी है, यहां पे भी है। 6 ऐसा होगा एलिमेंट जो बी में है लेकिन ए में नहीं होगा। और ए में जो 1 एंड 3 है वो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि बी माइनस ए कर रहे हैं तो सिर्फ बी के एलिमेंट्स रिमेनिंग लिखेंगे। ठीक हो गया। इतनी आसान क्वेश्चन, इसका जो है आपको कमेंट 3 सेकंड के अंदर करना चाहिए, और वहां पे टेस्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको 3 सेकंड में ही करना चाहिए। ठीक हो गया। इसके बाद आगे चलिए, आपके पास कॉम्प्लीमेंट है, इसका भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है। तो ये मिला के कभी 3 आते हैं कभी 4 आते हैं सेट्स के, और ये बहुत सिंपल होते हैं, आप सब के सब ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं इजीली। थोड़ी जस्ट अंडरस्टैंडिंग अपनी कर लें इनकी। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है आपके पास, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट दैट आर नॉट इन इट। यानी किसी भी सेट का आप जब कॉम्प्लीमेंट ले रहे होते हैं ना, तो सारे उस सेट के एलिमेंट निकाल दे, बाकी जो रिमेनिंग होंगे यूनिवर्सल सेट के वो आपके पास बच जाएंगे। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस दैट सेट, जिस सेट का आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास u है 1 2 3 4 5 6 7 एंड बी ए है 1 2 3। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सिंपल, आप यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, कौन कौन से, 4 5 6 7, ये 4 एलिमेंट ए में नहीं है सिर्फ यू में है, तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ए के एलिमेंट्स हमने सारे निकाल दिए। और ये याद रखिएगा कि अगर यूनिवर्सल सेट होगा तो बाकी जो भी सेट्स होंगे उनके सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में ऑलरेडी मौजूद होते हैं। ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट का भी एक क्वेश्चन था, मैं आपको ये भी आपको बता दिया। ठीक हो गया। कॉम्प्लीमेंट का ऊपर था, मतलब पास्ट आपके पेपर्स में क्वेश्चन था, एंड आप इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास आता है वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स ये आपकी एक रिप्रेजेंटेशन का एक और मेथड है। जिस तरह से आपके पास टेबुलर और रोस्टर फॉर्म था, सेट बिल्डर फॉर्म था, इसी तरह से एक वेन डायग्राम फॉर्म होता है, जो कि आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है सेट्स की। यानी जैसे हम डायग्राम्स नहीं बनाते उस तरह से, यानी पिक्चर्स बना के आप सेट्स की यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट वगैरह दिखाएं, तो ये आपका वेन डायग्राम्स होता है। मोस्टली वेन डायग्राम्स आपके एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट में कम आते हैं, लेकिन इनके फार्मूलाज जो है वो आते हैं, तो इस वजह से आप इसको भी समझ लीजिएगा। ठीक है। ए यूनियन बी अगर है तो वेन डायग्राम्स में क्या होगा, जो सर्कल्स होंगे वो दोनों शेडेड होंगे। एग्जांपल आपको मैं थोड़ा ड्रॉ करके दिखा दूं। वेन डायग्राम में आपको एक आपके पास ये होता है, एक आपके पास रेक्टेंगल होता है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है। ये कभी कभी आता है, इसीलिए मैं जस्ट आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं। और इसके अंदर सेट्स होते हैं, लाइक वो उसको हम सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका एक सेट ए हो गया, और ये वाला सेट बी हो गया। ठीक है। अब जब यूनिवर्सल होगा तो इसके सारे के सारे जो दोनों सेट्स हैं ना, इन दोनों को शेड कर लेंगे, यानी अंदर से इनको पेंटिंग कर लेंगे, इनको फिल कर लेंगे कलर से। ठीक हो गया। तो हम इसको मतलब क्या कहेंगे, जब ऐसे सर्किल आ जाए दोनों शेडेड हो तो उनको हम कहेंगे ये है आपके यूनियन। जब इंटरसेक्शन होगा तो ओवरलैपिंग रीजन, यानी ये जो मिडिल वाला है ना, जो सर्किल दोनों का ओवरलैपिंग रीजन, इंटरसेक्शन में सिर्फ इसको हम शेड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ए और बी की इंटरसेक्शन हो रही है और ये वाला रीजन है। जब ए कॉम्प्लीमेंट होगा ना,
तो आप क्या करेंगे, शेड एवरीथिंग आउटसाइड सर्किल ए। यानी अगर सिर्फ ये ए सर्किल है ना हमारे पास, लेट्स सपोज ए, मानूर बेटा आप इस पे टाइप ना करें काइंडली स्क्रीन पे, ठीक है, तो इसके बगैर जितना भी ये आपके पास यूनिवर्सल वाला सारा पोर्शन होगा उसको शेड कर लेंगे। याद करें अभी अभी हमने कॉम्प्लीमेंट में पढ़ा था कि उस सेट के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स जो है वो रिमेनिंग एलिमेंट्स यूनिवर्सल के, वो हमारा रिजल्ट होगा या आंसर होगा। तो यहाँ पे भी ये पूरा स्क्वायर और रेक्टेंगल जो है वो पूरा शेड करेंगे सवाए उस सर्किल के। और जब डिफरेंस होगा ए माइनस बी, तो शेड पार्ट ऑफ सर्किल ए दैट डज नॉट ओवरलैप बी। यानी अगर ये ए सेट है, आपके पास ये ए सेट है ना, तो इसका ये वाला पूरा हम जो है शेड कर लेंगे ए माइनस बी में, क्योंकि ये हमारे पास रिमेनिंग बचेगा। बाकी ये जो ओवरलैप हो रहा है ये भी नहीं करेंगे और ये बी सेट भी नहीं करेंगे। तो ये आपका सिंपल वेन डायग्राम होता है जो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि वेन डायग्राम देके कि भाई इसकी यूनियन क्या होगी और इसकी इंटरसेक्शन क्या होगी। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। इसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आ जाती हैं और ट्रिक्स फॉर एमसीक्यूज। ये आपको अभी अभी जो ऊपर नंबर एक मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था पांच पेपर से आया हुआ था कि नंबर ऑफ ए यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यानी कार्डिनलिटी ऑफ ए। ठीक है, कार्डिनलिटी ये टर्म आप याद कर लीजिएगा, कल भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, सो नंबर ऑफ बी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी एंड सो ऑन, इस तरह से आपसे कार्डिनलिटी पूछी जाती है। सो आपके पास फंडामेंटल यूनियन फार्मूला होता है ए यूनियन बी में, यानी ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, नंबर ऑफ ए यानी कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, लेट सपोज पांच एलिमेंट्स इसके, पांच इसके, ठीक है 10 हो गए। और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्योंकि जो कॉमन होंगे वो तो हम दो मर्तबा नहीं लिखेंगे, तो वो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो आपके पास ये इसका फार्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपके वर्ड प्रॉब्लम्स इस फार्मूला पे सिंपल सॉल्व हो जाते हैं, आपके एमसीक्यूज में भी होंगे आगे। ठीक है, दिस इज योर गो टू फार्मूला फॉर मोस्ट टू सेट वर्ड प्रॉब्लम्स। आपके जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना टू सेट्स के, वो आप इस फार्मूला के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। We subtract the interaction because it was counted twice, once in A and once in B। हम कॉम्प्लीमेंट जो है इसीलिए इग्नोर कर रहे होते हैं इनका, सॉरी इंटरसेक्शन, क्योंकि ये दो मर्तबा काउंट हो रहा होता है ना, तो इस वजह से इसको हम एक मर्तबा काउंट जस्ट करते हैं, इस वजह से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इंटरसेक्शन दोनों की। उसके बाद आपके पास यूनियन फार्मूला है फॉर थ्री सेट्स। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये आपके पास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और थ्री सेट्स वाला ज्यादातर आता नहीं है, लेकिन इसका फार्मूला जस्ट आप देख लें कि आपके पास नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी, तीनों को पहले ऐड करेंगे, देन माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, यानी तीनों के इंटरसेक्शन को माइनस कर लेंगे। लास्ट में आप सारों की इंटरसेक्शन यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक हो गया, यहां तक आई होप सब क्लियर होगा। जस्ट फॉर 1 मिनट में चार्जर कनेक्ट कर लूं, ठीक हो। ठीक हो गया, तो ये आपके पास फार्मूला है जो आपने याद करना है। ओनली ए आर एग्जैक्टली वन। अगर आपसे सिर्फ ए के बारे में पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपसे अगर सिर्फ ए के बारे में पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है, जब नंबर ऑफ ओनली बी एलिमेंट्स का पूछा जाए तो नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कर लेंगे, तो भी आपको ओनली बी एलिमेंट्स का पता चल जाएगा। इसमें से वर्ड प्रॉब्लम्स बनेंगे जो आगे चल के आपको मैं दिखाता हूं। ठीक है, नाइदर और नॉर, जब आपके पास ऐसा आ जाए कि लेट सपोज एक क्वेश्चन होता है जो वर्ड प्रॉब्लम में था, आपको मैंने कल दिखाया था कि 10 बच्चों को मैथ्स पसंद है, 20 को इंग्लिश पसंद है, इतने ऐसे कितने बचे हैं जिनको दोनों सब्जेक्ट्स पसंद नहीं, या फिर इतने कितने बचे हैं जिनको दोनों सब्जेक्ट्स पसंद है, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसमें यह फार्मूला यूज होता है। नाइदर ए आर बी के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ यूनियन माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स आउटसाइड बोथ सर्कल, दोनों सर्कल्स के बाहर जितने एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी नाइदर और नॉर के लिए। ट्रिक टू सॉल्व एमसीक्यूज क्विकली, स्टार्ट विद द इंटरसेक्शन इन सेट थ्री प्रॉब्लम। आपके पास थ्री सेट प्रॉब्लम हो तो इंटरसेक्शन से स्टार्ट करें। व्हेन अ वर्ड प्रॉब्लम इन्वॉल्व थ्री सेट्स एंड गिव्स यू वैल्यूज फॉर ओवरलैप्स, ऑलवेज स्टार्ट फिलिंग द वेन डायग्राम फ्रॉम द इनर मोस्ट रीजन, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। वेन डायग्राम के लिए जब भी आपसे पूछा जाए ओवरलैप्स के बारे में, तो आप
बिल्कुल जो सबसे कॉमन ओवरलैपिंग रीजन है, यानी तीनों का जो इंटरसेक्शन है, वहां से फिल करना स्टार्ट करें, ठीक है। एंड ट्रिक नंबर टू है ओनली मीन सब्ट्रैक्ट द इंटरसेक्शन इफ अ क्वेश्चन आस्क फॉर द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली टी, इट मींस पीपल हु लाइक टी बट नॉट कॉफी। यानी जब आपसे ओनली वर्ड पूछा जाए ना कि सिर्फ मैथ्स किसको पसंद है, सिर्फ चाय किसको पसंद है क्लास में, तो आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट द इंटरसेक्शन, जो इंटरसेक्शन है दोनों का उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रॉब्लम लॉजिक है। to maximize the intersection try to fit the smaller set completely inside the larger one, यानी जो बड़ा सेट हो उसमें छोटे सेट को बिल्कुल क्या इनसाइड फिट कर ले। to minimize the intersection to make the sets as disjoint as possible, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से सेट्स आपस में डिसजॉइंट है, ठीक है। चेक फॉर डिसजॉइंट क्लूज, डिसजॉइंट क्लूज मैंने आपको बता दिया था। इफ द प्रॉब्लम सेज नो स्टूडेंट स्टडीज बोथ इट मीन द इंटरसेक्शन इज जीरो। अभी अभी हमने पढ़ा कि दो डिसजॉइंट सेट्स में इंटरसेक्शन आपकी जीरो होती है, क्योंकि डिसजॉइंट का मतलब होता है दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। एंड लास्ट ट्रिक फाइव है टोटल, यानी टोटल पूछा जाए तो सम ऑफ पार्ट्स, यानी इन एनी वेन डायग्राम विद टू सेट्स, सेट ऑफ ए प्लस सेट ऑफ बी प्लस बोथ प्लस नाइदर, यानी टोटल कितने स्टूडेंट हैं या टोटल कितने लोग चीजें पसंद करते हैं। तो एक तो जो मैथ्स सपोज पसंद करते हैं, एक जो इंग्लिश पसंद करते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो दोनों पसंद करते होंगे तो उनको भी ऐड कर लेंगे, और प्लस में जो कोई भी सब्जेक्ट पसंद नहीं करते लेकिन वो क्लास में तो है, तो उनको भी आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद असल चीज आती है आपके पास एमसीक्यूज, ठीक है। लेट्स सी, जल्दी जल्दी कॉपी पे बताते जाइएगा, ये आपको शॉर्ट क्विज है। लेट्स सी कि आपको कितना समझ में आए हैं कल वाला और आज वाला लेक्चर, क्योंकि यहाँ पे सेट्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसकी मैं क्विज और वर्कशीट कल आपके साथ शेयर कर लूंगा। ये बहुत आसान में से आसान टॉपिक यही है, और इसके क्वेश्चन आप सातों के साथ जो पास पेपर्स में देते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक हो गया। MCQ number one, choose the best option for each question. If A is equal to x such that x is a prime number less than 10, यानी 10 से नीचे वाले जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, एंड B is x such that x is a divisor of 12, यानी ऐसा x टर्म जो डिवाइजर हो 12 के साथ, ठीक है, ऑफ 12, देन A इंटरसेक्शन B इज, क्या होगा इसका आंसर। यू हैव 1 मिनट ओनली, जल्दी जल्दी मुझे बताएं क्या आंसर होगा इसका। जल्दी जल्दी बताएं भाई। चले लेट्स सी एक्सप्लेनेशन। इसका आंसर है 2 and 3। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर्स लेस देन 10 कौन से होंगे हमारे पास, 2 है प्राइम नंबर, 3 है, 5 है एंड 7 है। एंड बी आपके पास जो डिवीजर ऑफ 12, यानी 12 जिनसे डिवाइड हो सकता है, तो एक एक के साथ, 2 के साथ, 3, 4, 6 एंड 12, इन सब के साथ 12 डिवाइड हो सकता है, तो बी सेट आपका ये बनेगा। वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म था, हमने उसको टेबुलर फॉर्म में कर लिया था अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। कॉमन एलिमेंट यानी इंटरसेक्शन दोनों में कौन सी होगी, 2 and 3। जस्ट ये दो जो आपके पास 2 and 3 एलिमेंट्स है, ये दोनों में कॉमन है, इस वजह से आपका इसका आंसर 2 and 3 होगा। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट 35 लाइक मैथ एंड 25 लाइक फिजिक्स, इफ 10 स्टूडेंट लाइक नाइदर सब्जेक्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक बोथ मैथ एंड फिजिक्स। ये तो आप फटाफट फार्मूला से कर सकते हैं अभी अभी, और इस जैसा क्वेश्चन आपके पास पेपर में आया भी हुआ है, तो ये तो आपने करना ही चाहिए।
ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख ले। सिंपल 20, एक्सप्लेनेशन टोटल हमारे पास कितने थे? 50। लेट्स सी, किसी ने कमेंट किया है? 10, अली रजा 25, दोनों के गलत थे, सिनीहा और अली रजा। फार्मूला देखे किस तरह से यूज होगा आपके पास। टोटल आपके पास कितने हैं? 50। तो नाइदर कितने होंगे? 10। सो नंबर ऑफ, आपके ऊपर गिवन क्या था देखे, 10 स्टूडेंट लाइक नाइदर सब्जेक्ट एंड टोटल कितने हैं? 50 है। तो ये आपके मैंने लिखा नाइदर वाले 10 एंड 50 टोटल। सो नंबर ऑफ एम यूनियन पी, यानी मैथ्स और जो इसको, मैथ्स एंड आपके पास क्या है, फिजिक्स को लाइक करते हैं, वो क्या होगा? 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40। तो आपके पास नंबर ऑफ मैथ्स यूनियन फिजिक्स आ गया, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैथ्स प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स माइनस नंबर ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन नंबर ऑफ फिजिक्स। तो आपके पास नंबर ऑफ मैथ्स और फिजिक्स वाले कितने थे? 40, जो अभी अभी आपने निकाले। और नंबर ऑफ मैथ्स वाले थे 35, और 25 किसके थे? नंबर ऑफ फिजिक्स वाले। और माइनस नंबर ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों में जो माइनस वो कर लेंगे। तो ये आपका 40, 35 प्लस 25 60 हो गया। 60, और ये माइनस का इधर आ जाएगा, तो ये आपके पास दोनों का इंटरसेक्शन, यानी क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कि हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक बोथ मैथ एंड फिजिक्स, तो इसी वजह से हम बोथ यानी इंटरसेक्शन, आपको मैंने बताया था बोथ मैथ्स एंड फिजिक्स वाले कितने होंगे? 60 माइनस 40 यानी 20 स्टूडेंट। 20 स्टूडेंट आपके ऐसे हैं जो मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों को लाइक करते हैं। बाकी आपके पास मैथ्स वाले पता थे आपको 35 है, फिजिक्स वाले 25 है। 10 ऐसे हैं जो किसी को भी लाइक नहीं करते, आपको डेटा गिवन था। ठीक हो गया। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, इफ अ सेट ए हैज 5 एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स पावर सेट पी ऑफ ए। ये भी आपका पास पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था, जल्दी जल्दी बताएं। 5 एलिमेंट है एक सेट में, तो उसके कितने होंगे पावर सेट? स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। लेट्स सी, वेल डन। आंसर आ गया एक। 10 स्नेहा नहीं है, पहले वाला का था। महानूर सईद 25। नो महानूर। लेट्स सी हियर। 32 किस तरह से, हमने कल वाले क्लास में पढ़ा था कि जितने एलिमेंट्स होंगे वो 2 का पावर उतना दे देंगे हम। तो 2 पावर 5 कितना होता है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो आपके पास 32 इसका नंबर बन जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ओरिजिनल सेट, जिसका हम पी पावर पावर सेट ऑफ फाइंड कर रहे थे। ठीक हो गया। इन अ सर्वे ऑफ, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? लेट मी चेक। नहीं मानूर, अपोजिट नहीं करना था। वेल वेल डन अली रजा, आपका सही है। इन अ सर्वे ऑफ 100 पीपल, 60 रीड मैगजीन ए, 40 रीड मैगजीन बी एंड 20 रीड बोथ। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड नाइदर मैगजीन इज, जो कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ते वो कितने हैं? चले एक्सप्लेनेशन की तरफ डायरेक्ट चलते हैं। इसका भी आंसर 20 होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपको सीधा सीधा फार्मूला बताया था। सो आपसे नंबर ऑफ कौन सा पूछ रहा है? नाइदर पूछ रहा है। ठीक है, नाइदर यानी नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी। तो आपके पास नंबर ऑफ ए पता है कितना है? 60, यानी जो ए आर्टिकल पढ़ते हैं। नंबर ऑफ बी भी पता है आपको 40 माइनस 20 जो दोनों पढ़ रहे थे, इज इक्वल टू 80। तो नाइदर वाले क्या हो जाएंगे? टोटल माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो टोटल कितने थे? 100, 100 में से 80 गए, बाकी क्या बच जाएंगे? 20, 20 ऐसे थे जो एक भी मैगजीन नहीं पढ़ते। ठीक हो गया। ये आपके वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ही फार्मूला पे सारे हो रहे हैं। ठीक है, बाकी यूनियन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ये तो आप कर लेंगे, इसीलिए मैंने आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम्स ये चूज किए थे। ये आप सिंपल ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बताएं क्या होगा इसका आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये भी, विद इन 1 सेकेंड आप बता सकते हैं। यूनिवर्सल सेट पता है, ए पता है, बी पता है, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन क्या होगा आपके पास? आंसर आ गया। किसने दिया है? स्नेहा ए एंड महानूर डी। डी यानी नल सेट और ए यानी बी। ठीक हो गया। डी अली रजा भी बोल रहे हैं। लेट्स सी एक्सप्लेनेशन।
डी इज वेरी मच करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन क्या है? ए इज द सेट ऑफ इवन नंबर्स एंड बी इज द सेट ऑफ ऑड नंबर्स। एक इवन है, एक ऑड है, फ्रॉम 1 to 10। देयर यूनियन, उनकी यूनियन क्या होगी? इंटायर यूनिवर्सल सेट, यानी 1 से लेकर 10 तक। और कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट इज द इम्पटी सेट, क्योंकि यूनिवर्सल माइनस दोनों का यूनियन तो जीरो, यानी नल आ जाएगा, इम्पटी सेट आपका आ जाएगा। ठीक हो गया। 7 है, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी, एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। यानी कोई भी एक करता है। वर्ड्स को समझिएगा, जब भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम आए आपको वर्ड्स को समझना है, ठीक है। सो हाउ मेनी लाइक बोथ कॉफी एंड टी, कितने जो है बोथ कॉफी एंड टी को पसंद करते हैं। डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं, ये आप घर पे फिर रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। 19 एक्सप्लेनेशन क्या है आपके पास? ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन। ये हमें पता है कि एटलीस्ट वन पसंद करता है, मींस नंबर ऑफ जो सी यूनियन टी होगा वो कितना होगा? 70 होगा। फार्मूला हमारे पास था सी यूनियन टी, यानी 70 इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ कॉफी प्लस टी, यानी इंटरसेक्शन टी, ठीक है। तो 70, नंबर ऑफ कॉफी आपको पता था 37, नंबर ऑफ टी पता था 52, माइनस कॉफी एंड टी वाले कितने होंगे? तो ये आपका ऐड करेंगे तो आपके बन जाएंगे 89, और ये 70, और ये नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी आपको पता चल गया। 89 में से 70 को माइनस करेंगे तो आपके पास 19 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये भी बहुत आसान था, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम था। ये मुझे बताए डिफरेंस है, इस तरह का भी पास पेपर में आया हुआ था, इसलिए ये भी क्वेश्चन आपके पास है। ये तो आप सब मुझे बताना चाहिए, ए माइनस बी क्या होगा। सब्ट्रैक्शन का आपको पता है डिफरेंस का, जो ए में रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे जस्ट वो बचेंगे। तो 1 2 3 आपका आंसर होना चाहिए। लेट्स सी, 1 2 3, क्योंकि ए माइनस बी मीन्स एलिमेंट्स इन सेट ए दैट आर नॉट इन बी। तो ए में जो है वो सिर्फ 1 2 3 ऐसे हैं जो बी में नहीं है, बी में जो रिमेनिंग होंगे वो हम नहीं लिखेंगे। सो रिमूव 4 5 फ्रॉम ए, वी आर लेफ्ट विथ 1 2 एंड 3। हमारे पास 1 and 2 3 बचेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। हाँ, ठीक है। और एक, क्योंकि 3 सेट वाला था तो वो मैंने रिमूव कर दिया था। इन अ टाउन 60% ऑफ द पीपल रीड न्यूज पेपर ए एंड 40% रीड न्यूज पेपर बी। इफ 20% रीड बोथ, व्हाट परसेंटेज रीड नाइदर? अगर 20% जो है दोनों पढ़ते हैं तो कितने हैं जो एक भी नहीं पढ़ते? जल्दी जल्दी, इसका जस्ट 1 मिनट लगेगा आपको। डी बता रहे हैं अली रजा। ऑल राइट, लेट्स सी। बी इज वेरी मच करेक्ट आंसर। लेट टोटल पॉपुलेशन बी 100%। टोटल पॉपुलेशन आप 100% ले ले। नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 60 एंड नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 40। सो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी गिवन है कितने? 20, जो दोनों पढ़ते हैं। सो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा? सिंपल, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 60 प्लस 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 80%। तो नाइदर वाले कितने होंगे जो एक भी नहीं पढ़ते? 100% में से 80% निकाल ले, बाकी आपके पास 20% बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 10 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। इनको रिवाइज कीजिएगा, कॉपी पे लिखिएगा, और आपकी असाइनमेंट है कि इस जैसे 10 और एमसीक्यूज बनाइएगा, ठीक है। एंड रात इंशाल्लाह हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी परसेंटेज स्टार्ट करेंगे होपफुली। सो बी प्रिपेयर्ड एट 9:30 PM। और ये वाला लेक्चर सेट टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। आप पास क्वेश्चन देख लिए आपने, आपने न्यू एमसीक्यूज देख लिए, आपने डेफिनेशंस पढ़ ली। तो आई होप कि अब आपको इसमें ज्यादा मुश्किलात नहीं होगी। यस अली रजा। हाँ अली रजा, आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। सर, ग्रुप में से सर प्राइवेसी खत्म करें सर। हमारा एक क्वेश्चन होता है, इस वजह से डिस्टरबेंस होती है सर। पूछ नहीं सकते आपसे। ठीक है अली रजा, मैं ग्रुप से प्राइवेसी हटा दूंगा, आप लोग बातचीत कीजिएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि फिर आपके इंपॉर्टेंट लेक्चर्स और लिंक्स जो है मिस हो जाए। नहीं नहीं सर, नहीं होगी ठीक हो इंशाल्लाह। गया, ठीक हो गया, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर रात मुलाकात होती है और बाकी चीजें हम ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और इसकी मैं रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर कर लूंगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।